नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपने प्रैक्टिकल की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं और इसमें अपने करेंगे डायगोनल स्केल विकिरण मापनी। इससे पहले जितने भी जो वीडियो थे अपने 3-4 जो डाले हुए हैं चैनल पे, तो उसमें अपनों ने बात किया था सिंपल स्केल का। अब अपने आज बात करेंगे विकिरण मापनी, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल स्केल। तो देखिए, विकिरण मापनी पे अपने बात करें तो विकिरण मापनी या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल, तो इसमें क्या होता है कि जैसे अभी सिंपल स्केल जब हम करके आए थे, तो सिंपल स्केल यानी सरल मापनी में हमने क्या किया था, एक ही मेथड यानी एक ही माप प्रणाली की अधिकतम 2 इकाइयां हम पढ़ के आए थे। एक ही माप प्रणाली की कितनी इकाइयां पढ़ के आए थे, 2 इकाइयां पढ़ के आए थे। अब डायगोनल में अपने क्या करेंगे, डायगोनल में जो है किसी भी मेथड की, अब किसी भी मेथड का मतलब यहां से है कि 2 मेथड है ना, एक तो ब्रिटिश मेथड है, दूसरा मैट्रिक मेथड है। तो इसमें हम दूरियां जो पढ़ते हैं, मील, फरलॉन्ग, यार्ड, इनमें दूरियां पढ़ते हैं। मैट्रिक में क्या पढ़ते हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये दूरियां पढ़ते हैं। तो जो सरल मापनी में हमने जो बनाई थी मापनियां, उसमें क्या किया था, उसमें हमने जैसे ब्रिटिश मेथड लिया था तो मील फरलॉन्ग में दूरी पड़ी थी, यार्ड फीट में पड़ी थी, या फीट और इंच में दूरियां पड़ी थी। मैट्रिक में हमने किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर में पड़ी, यानी एक ही मेथड की 2 यूनिट हमने पढ़ी थी। कौन सी मापनी में, सरल मापनी में, जिसको क्या बोलते हैं, सिंपल स्केल। सरल मापनी में हमने 2 इकाइयां पढ़ी थी। अब जो डायगोनल स्केल है आपका, इसमें अपने किसी भी मेथड की अधिकतम कितनी यूनिट, कितनी इकाइयां पढ़ सकते हैं, 3 इकाइयां पढ़ सकते हैं। कैसे कि देखिए, जैसे नाम से पता चला है डायगोनल विकिरण, इसमें क्या करेंगे, जो तीसरी यूनिट है, अब 3 इकाई कैसे पढ़ेंगे कि जैसे ब्रिटिश मेथड में अपने को पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे एक तो मील, मील से जस्ट छोटी इकाई क्या होती है, फरलॉन्ग, और फरलॉन्ग से छोटी इकाई क्या होती है, यार्ड, जिसको गज बोलते हैं, यार्ड। तो ये 3 इकाइयां एक ही स्केल पे पड़ेंगी। तो विकिरण मापनी में आपसे वाइबा में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विकिरण मापनी में अधिकतम कितनी इकाइयां पढ़ी जा सकती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 3 इकाइयां। फिर अगर हम मैट्रिक मेथड से बनाएं तो 3 इकाइयां कौन सी हो जाएगी, किलोमीटर में आप दूरी रीड कर सकते हो, हेक्टोमीटर में कर सकते हो, या फिर क्या है, डेकामीटर में दूरी जो है वो रीड कर सकते हो। तो इसी सीक्वेंस में अपने आज बात करेंगे डायगोनल स्केल की। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, आरएफ दे रखा है आपको कितना, आरएफ दे रखा है 1:50,000, 1:50,000। ठीक है, तो इस पे क्या बनाना है, विकिरण मापनी बनानी है। दूरी जो हमें रीड करनी है, पढ़नी है, वो कौन सी पढ़नी है, 5 किलोमीटर, 6 हेक्टोमीटर और 6 डेकामीटर। ठीक है, तो देखिए 5 किलोमीटर पढ़ना है, और यहाँ पे भी करेक्शन कर लेना, 5 है। 6 भी पढ़ना होगा तो 6 भी पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें सब पार्ट ज़्यादा बनेंगे, बता दूंगा कैसे। तो यहाँ जो आंसर है उसमें आपकी फाइल में वो 5 हेक्टोमीटर दे रखा है, 5 हेक्टोमीटर और 6 डेकामीटर। ये डिस्टेंस अपने को लर्न करना है या रीड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस वही रहेगा, 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर दूरी है तो धरातल पर प्रदर्शित करती है कितनी दूरी को, बराबर आप लिख दोगे 50,000 सेंटीमीटर को, है ना।
अब यहाँ पे अपने को मानना है कि यदि मान लो कि मैप के ऊपर क्या हो, 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो, मैप पे क्या हो, यदि मैप पे अपने यहाँ पे मानना होता है, 12 सेंटीमीटर पे मान के भी कर सकते हो, 10 मान के भी कर सकते हो, यानी यहाँ पे मानना होता है अपने की के हिसाब से अगर बात करें तो 14 सेंटीमीटर की अगर मानचित्र पर दूरी हो तो धरातल पर कितने को प्रदर्शित करेगी, तो क्या करेंगे 50,000 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 14 से, तो बराबर कितना आया 7 लाख, 7 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीसरी लाइन क्या लिखेंगे, दूरी को किस में बदलेंगे, दूरी को किलोमीटर में बदलने पर, दूरी को क्या करना है किलोमीटर में बदलने पर क्या करेंगे, 7 लाख में भाग देंगे किसका, 1 लाख का। ठीक है, 7 लाख में 1 लाख का भाग दिया तो बराबर आंसर क्या आया 7 किलोमीटर। तो हमारी कैलकुलेशन क्या आ गई, 14 सेंटीमीटर जो कागज पर दूरी है वो धरातल पे कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, 7 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, या फिर 7 लाख सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो हमने कन्वर्ट कर लिया तो कितना आ गया 7 किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो अब इससे अपने मापनी बनाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, अब देखिए आगे, अब अपने क्या करेंगे, अपने पास कैलकुलेशन आ गई 14 सेंटीमीटर इक्वल है किसके 7 किलोमीटर के। तो सबसे पहले अपने 14 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, कितनी 14 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इस 14 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे किस डिस्टेंस में, जो धरातल की दूरी आपके पास है, यानी जो ग्राउंड पे जो आपको डिस्टेंस है उसके टुकड़े करेंगे। तो 7 के कितने सम पार्ट में टुकड़े करने हैं, यानी कहने का सम का पार्ट का मतलब पूर्णांक में करने हैं, राउंड फिगर में करने हैं। तो 7 के कितने पार्ट हो सकते हैं, 7 के 7 ही हो सकते हैं, 7 से कम या ज्यादा नहीं हो सकते। कम या ज्यादा होंगे तो वो पॉइंटों में हो जाएगा, तो पॉइंटों में दूरियां अपने नहीं लेते। तो 7 पार्ट इसके करें तो ये 14 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ की है, तो इसमें 2-2 सेंटीमीटर के हिसाब से निशान लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, 1 सेंटीमीटर इस तरीके से, यानी कुल 2 सेंटीमीटर मोटाई रखनी है इसकी, 1-1 सेंटीमीटर की मोटाई हो जाएगी दोनों कॉलम की, और इन पॉइंटों को क्या कर देंगे आपस में मिला देंगे। ठीक है, यहां लिख दिया 0 1 2 3 4 5 और 6, यहां पे क्या लिख देंगे किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ये एक कॉलम 1 किलोमीटर का है, एक कॉलम क्या है 1-1 किलोमीटर के हैं। अगर अपने इस कॉलम के 2 टुकड़े कर दें अब, यानी जो बाईं ओर का जो पार्ट है गौण भाग है उसके अगर अपने 2 पार्ट कर दें, तो अब ये एक कॉलम आधा किलोमीटर का हो गया, ये भी आधा किलोमीटर का, यानी टोटल 1 किलोमीटर का। और आपको पता है 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर कितने होते हैं 10 होते हैं। तो आधा किलोमीटर में कितने हो जाएंगे 5, पूरे में कितने हो जाएंगे 10। यहाँ क्या लिख देंगे हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर। ठीक है, यहां तक तो हमने जैसे पिछली क्लासों में भी किया था सिंपल स्केल है। अब यहाँ पे बनाना है अपने को डायगोनल, यानी विकिरण बनाना है। विकिरण मापने का क्वेश्चन है तो अपने क्या बनाना है विकिरण। तो सबसे पहले ये वाली जो लास्ट लाइन है इसको ऊपर तक बढ़ा देंगे, इधर इस 0 वाली लाइन को भी ऊपर तक बढ़ा देंगे। अब कितना ऊपर बढ़ाना है, तो ये देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0, आधा आधा सेंटीमीटर के हिसाब से आप निशान लगाएं, 1 2 3 4 5, 5 या 6 निशान आप लगा सकते हो, क्योंकि 6 हेक्टोमीटर दे रखा है तो अपने एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 तक आपने इस तरीके से
आधा आधा सेंटीमीटर के हिसाब से क्या कर दिया, निशान लगा दिया। और यहाँ अब तीसरी यूनिट लिख देंगे। तीसरी यूनिट कौन सी पूछी हुई अपने को, डेकामीटर। क्या पूछा है, डेकामीटर। तो मैं यहाँ लिख दूँ 0, 0 तो हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। यानी आप 5 निशान लगा लेना, 5 से सही बनेगा डायग्राम बिल्कुल। 5 निशान लगाओगे तो बिल्कुल सही डायग्राम बनेगा। कितना हो जाएगा ये 10, ठीक है। अब ये आधा आधा सेंटीमीटर का, तो इसका मतलब ये टोटल जो मोटाई है इसकी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। तो इधर भी 2.5 सेंटीमीटर का आप निशान लगा लें और ऐसे इन दोनों पॉइंटों को आपस में भी मिला दें, ठीक है। हालांकि इसकी कोई वैसे जरूरत नहीं होती, लेकिन थोड़ा दिखने में ठीक लगे इसलिए ये इस तरीके से अपनों ने बनाया है। अब देखिए ये जो कॉलम है, ये कॉलम है, इसी तरीके से ये कॉलम भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। तो जो ये लाइन है इसके बीच में ये वाला निशान अपने लगा देंगे बिल्कुल मिडल में। और अब यहाँ पे अपने को क्या बनाना है, डायगोनल बनाना है, ठीक है। डायगोनल कैसे होता है, डायगोनल हमेशा क्या होता है, तिरछा होता है। किसी भी स्क्वायर में अगर अपने डायगोनल बनाए तो वो तिरछी लाइन को क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो यहाँ से इस कॉर्नर से लेके इस मिडिल पॉइंट तक और यहाँ इस पॉइंट से लेके इस कॉर्नर तक, ये जो लाइन है हमारे पास, ये क्या है, विकिरण है, ठीक है। अब देखिए दूरी जो है अपने को कितनी पढ़नी है, दूरी पढ़नी है 5 किलोमीटर। तो मैं ये कहूँ कि 0 से लेके 5 तक ये जो डिस्टेंस है ये कितने किलोमीटर की है, 5। आगे क्या पूछा है, 5 हेक्टोमीटर। क्या पूछा है, 5 हेक्टोमीटर। तो यहाँ इस 5 से लेके इस 5 तक, यानी इस 5 से लेके इस 5 तक की दूरी कितनी होगी, वो होगी हमारे पास 5 किलोमीटर। वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर और 5 हेक्टोमीटर। कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा हूँ, इस 5 से लेके इस 5 तक, ठीक है। अब आगे भी अपने को पढ़नी है कितनी, 6 डेकामीटर। अब देखिए अगर ये लाइन सीधी होती, ध्यान से देखना, ये 5 वाली लाइन अगर सीधी होती तो यहाँ ये पॉइंट आता है, इसके सामने ये पॉइंट आता। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 5 किलोमीटर और 5 हेक्टोमीटर। ये दूरी आगे बढ़ गई ना, लेकिन ये तिरछा है। तो अब देखिए यहाँ पे एक अपने एरो का निशान बना देंगे, ठीक है, 6 के सामने, और इसको लाइन को बढ़ा देंगे। इधर 5 कहाँ था, यहाँ पे भी एरो को निशान बना देंगे और यहाँ से इसको आपस में जोड़ देंगे। अब ये हमारी डिस्टेंस कितनी होगी, 5 किलोमीटर, 5 हेक्टोमीटर और 6 डेकामीटर, ये डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। अब 6 डेकामीटर की डिस्टेंस क्या है, ये है बिल्कुल हल्की सी, जो यहाँ पे जो बड़ी है ना, ये जो डिस्टेंस बड़ी है ये कितनी है अपनी, 6 डेकामीटर। यानी अगर ये लाइन सीधी होती तब तो ये दूरी होती 5 किलोमीटर और 5 हेक्टोमीटर, क्योंकि 5 हेक्टोमीटर है ये, ठीक है। इधर 5 किलोमीटर है, तो ये सीधी होती तब तो ये दूरी होती 5 किलोमीटर और 5 हेक्टोमीटर। लेकिन ये डायगोनल की वजह से थोड़ा सा ये दूरी आगे बढ़ गई। ये जो आगे बढ़ा हुआ पार्ट है ये अपने को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 डेकामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका विकिरण मापनी बन जाएगा। ऊपर हेडिंग लिख देंगे डायगोनल स्केल, उसके जस्ट नीचे लिख देंगे आरएफ, जो भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये डायगोनल अपना ये जो स्केल है वो तैयार है। कलर वगैरह जो करने हैं आपने, ब्लैक वगैरह, तो ये इसमें आप ये कॉलम, ये कॉलम, ये वाला कॉलम, आमने सामने के कॉलम जो है वो आप ब्लैक कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आरएफ 1:36,360 पर एक विकिरण मापनी बनाइए जिसमें 3 मील 4 फरलॉन्ग और 110 यार्ड यानी गज की दूरी जो है वो अपने पढ़ सकें। तो ठीक वैसे ही कैलकुलेशन वैसे ही होगी। अब कौन सा मेथड हो गया ये, ब्रिटिश मेथड। तो 1 इंच मैप डिस्टेंस, देन
1 इंच मैप डिस्टेंस देन रिप्रेजेंट ऑन ग्राउंड, यानी 1 इंच मानचित्र की दूरी है तो धरातल पर प्रदर्शित करेगी कितने इंच को, 63,360 इंच को। ठीक है, यदि इफ 5 इंच की डिस्टेंस है तो ग्राउंड पे कितने को रिप्रेजेंट करेगी, 63,360 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, तो कितना आया, 0 0 8 6। ठीक है, और 3,16,800 इंच। अभी भी डिस्टेंस अपने पास किस में है, इंच में है। अब दूरी को बदल देंगे किस में, दूरी को किस में बदलेंगे, सबसे जो बड़ी यूनिट आपसे पूछी गई है मील, इनमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, मील। तो मील में बदलने पर क्या होगा, 3,16,800 को डिवाइड करेंगे 6360 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5 मील। कितना आ गया, 5 मील, 5 मील। तो कैलकुलेशन क्या आई, 5 इंच के इक्वल है क्या चीज, 5 मील। तो इससे अपने क्या बन जाएगी, मापनी बन जाएगी। ठीक है, ये एक ही करवा के बताएंगे आपको। ये मैट्रिक मेथड का हो गया था, ये ब्रिटिश का हो गया। आगे फिर 2-3 क्वेश्चन को स्किप करके आगे चलेंगे, क्योंकि सेम पैटर्न पे बनेंगे, सारे के सारे जो सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अपने याद रखना कितना, 5 इंच के बराबर क्या है, 5 मील। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। कैलकुलेशन आई थी हमारे पास कितने, 5 इंच इक्वल था किसके, 5 मील के। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, 5 इंच की लाइन ड्रॉ कर दी कागज पे, कितनी, 5 इंच। अब इसके सब पार्ट करने, जो हमें ग्राउंड पे जो दूरी है 5 मील के करने, तो 5 मील के पूर्णांक में कितने पार्ट हो सकते हैं, 5 ही हो सकते हैं। तो 1 इंच का आपने प्रकार खोला, 1 2 3 4 और 5, 5 निशान लगा दिए। 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ, यानी टोटल जो मोटाई है लगभग आप रखना 2 सेंटीमीटर की, और इनको आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, अब ये जो निशान आपने लगाए थे उनको भी क्या कर दें, आपस में मिला दें। 0 1 2 3 और 4, यहाँ पे क्या लिख दें, मील। माइल्स में दूरी पढ़ रहे हैं तो मील लिख देंगे। ठीक, अब देखो अब ये एक कॉलम 1 मील का है, अगली जो दूरी अपने को पढ़नी है वो पढ़नी है फरलॉन्ग में। तो आप बताइए कि 1 मील में फरलॉन्ग कितने होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। तो अगर मैं इसके 2 टुकड़े कर दूं ऐसे, तो अब ये आधा मील ये हो गया, आधा मील ये हो गया। आधे मील में फरलॉन्ग कितना हो जाएगा, 4। पूरे में कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे क्या लिख दें, फरलॉन्ग्स। क्या लिख दें, फरलॉन्ग्स। ठीक है, ये हमारा सिंपल स्केल तैयार हो गया। अब अपने इससे डायगोनल बना देंगे। सबसे पहले ये लास्ट वाली लाइन ऊपर उठा देंगे, फिर 0 वाली, और यहाँ लिखेंगे 0, आधा आधा सेंटीमीटर से निशान लगा देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 5 आप लगा सकते हो। ये आधा आधा सेंटीमीटर रखना है। अब सेंटीमीटर का मतलब इसमें इंच का वो मैटर नहीं करता कि आप ब्रिटिश मेथड में कर रहे हो, इसमें सेंटीमीटर का आप नाम ले रहे हो तो सेंटीमीटर। ये जो निशान है ना, ये अपने को केवल इसके इक्वल दिखाने के लिए है। तो ये कागज के अकॉर्डिंग अपने सेंटीमीटर में ही रखना और आधा आधा सेंटीमीटर ही रखना है। ठीक है, तो इनका वैसे मेजरमेंट नहीं है। मेजरमेंट तो अपने ये जो हॉरिजॉन्टल है, जो क्षैतिज मेजरमेंट है, वो अपने काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका कोई वैसे मैटर नहीं होता। आधा आधा सेंटीमीटर के आपसे आपने क्या कर लिया, निशान लगा लिया। 5 लगा लिया तो इसका मतलब 2.5, इधर भी 2.5 हो जाएगा, और इनको क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। अब जो एक्स्ट्रा लाइन थी आपके पास, उसको क्या कर दोगे, आप साफ कर दोगे। एक्स्ट्रा जो लाइन बची है उसको क्या कर देंगे, साफ कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ये निशान थोड़ी छोटे रखना, भी छोटे रखना। ठीक है,
अब अपने क्या करेंगे, डायगोनल डालेंगे, यानी ये इस कॉलम की दूरी इस कॉलम की दूरी के बिल्कुल बीच में ये पॉइंट, यानी ये लाइन अगर आगे बढ़ाऊं तो मैं यहाँ पहुंचेगी। तो यहाँ इस कॉर्नर से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस कॉर्नर तक, ये हमारे क्या हो गए, डायगोनल। तीसरी यूनिट क्या थी हमारी, गज। अब देखिए एक फरलॉन्ग में गज कितने होते हैं, 220 गज होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके 220 के 4 टुकड़े करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, 55, 110, 165 और 220, है ना। यहाँ पे क्या लिख दें, यार्ड। गज को क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यार्ड। ठीक है, अब अपने दूरी कितनी पड़नी है, 3 मील। 3 मील कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, जीरो से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी होगी, 3 मील। ऊपर कितना पड़ना है, 4 फरलॉन्ग, यानी इस 4 फरलॉन्ग से लेके यहाँ 3 तक की कितनी दूरी होगी, 3 मील होगी और 4 फरलॉन्ग होगी। अब इसके आगे भी अपने को तीसरी यूनिट पढ़नी है, कितनी, 110 यार्ड। तो 110 यार्ड, अगर ये लाइन सीधी होती तो यहाँ पहुँचती, लेकिन ये इससे इतनी आगे है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है इस बिंदु के बीच में और इस डायगोनल के बीच में, ये आपका 110 यार्ड की दूरी है धरातल के ऊपर, है ना। ये धरातल की दूरी को 110 यार्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब मैं तीर का निशान बना दूंगा, एक तो यहाँ पे 110 के सामने, और ऐसे इधर 3 मील को अपने पढ़ना था ऐसे। ठीक है, अब इसके बीच में लिख देंगे कितना, 3 तो मील हो गया, ये 4 फरलॉन्ग हो गए। ठीक है, और कितना, 110 गज या यार्ड। ठीक है, ये अपना डायगोनल स्केल जो है वो तैयार है। इसमें कलर वगैरह आप उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो एक जो मापनी है उसमें हमने कितनी यूनिट को पढ़ा है, 3 यूनिट को पढ़ा है। मील भी पढ़ा है, फरलॉन्ग भी पढ़ा है और यार्ड भी पढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए RF 1:36 पर एक विकिरण मापनी बनाई है। ठीक वैसे ही लिखना है, 1 इंच के बराबर, 1 इंच मानचित्र डिस्टेंस है तो धरातल पे कितने इंच को, 36 इंच को। अगर मैप पे 5 इंच है तो धरातल पे 36 × 5 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और उसको डिवाइड करोगे तो दूरी जो है वो किस में पड़नी है, गज में, फिट में और इंच में। यानी यहाँ तो आ जाएगा गज, यहाँ आ जाएगा फिट और यहाँ आ जाएगा इंच, यानी तीनों यूनिट अपने पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है, क्या है, 1:40,000 पर एक विकिरण मापने की रचना कीजिए। डिस्प्ले ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर 6 डेकामीटर इन द स्केल, ड्रॉ स्केल एट रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1:40,000। तो इसी तरीके से अपने क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर मानचित्र पे दूरी है तो धरातल पे 40,000 सेंटीमीटर, और अगर यहाँ पे अपनी 14 मान ले, 12 मान ले, 12 सेंटीमीटर है तो 12 को गुना कर देंगे 40,000 से, 14 है तो 14 को गुना कर देंगे 40 से, 15 है तो 15 को 40 से कर देंगे, 15 सेंटीमीटर को 15 × 40,000। तो ये जो है आपका डायगोनल स्केल इससे भी बन जाएगा। आगे वाले 2 क्वेश्चन अपने करते हैं, ये भी बन जाएगा। ये देखो 1 लाख है तो ये सिंपल सा है बिल्कुल, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर में दूरी पड़नी है। 31,680 पर एक विकिरण मापनी बनाइए, तो ये भी आसानी से बन जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन भी। इसी तरीके से ये 1 लाख पर एक सरल मापने की रचना कीजिए, 9 किलोमीटर और 5 हेक्टोमीटर, 6 डेकामीटर या 5 डेकामीटर की दूरी पड़ी जा सके। 1:80 की रचना कीजिए और कितनी दूरी पड़नी है, 4 मीटर, 5 डेकामीटर और 6 सेंटीमीटर। ये दूरी भी बड़ी आसानी से जा सकती है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, इनके लास्ट ये वाले 2 अपने कर लेते हैं। ठीक है, डायगोनल के लास्ट 2 क्वेश्चन ये अपने करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 1 लाख सेंटीमीटर जो है इसमें दूरी पड़नी है आपको, किस में दूरी पड़नी है आपने, 9 किलोमीटर और हेक्टोमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इसको हल करेंगे।
हल करने का पैटर्न वही रहेगा। 1 सेंटीमीटर मैप यानी मानचित्र दूरी है तो धरातल पर प्रदर्शित करती है बराबर कितने को? 1,00,000 सेंटीमीटर को। ठीक है, सेंटीमीटर में दूरी है। अब यदि मान लेते हैं यहाँ, यदि 14 सेंटीमीटर की मानचित्र पर दूरी हो तो धरातल पर क्या करेगी? 1,00,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे किस से? 14 से, तो बराबर क्या आ गया? 14,00,000 सेंटीमीटर। ठीक है, दूरी को किस में बदलेंगे? दूरी को, इसमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? किलोमीटर। दूरी को किलोमीटर में बदलने पर 14,00,000 को डिवाइड कर देंगे किस से? 1,00,000 से। 1,00,000 से डिवाइड करेंगे तो बराबर क्या आ गया? 14 किलोमीटर। तो कैलकुलेशन क्या आई? 14 सेंटीमीटर इक्वल है किसके? 14 किलोमीटर के। तो इससे अपना क्या बन जाएगा? डायगोनल स्केल बन जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, चलिए डायगोनल स्केल बनाते हैं। कैलकुलेशन क्या आई? कैलकुलेशन आई हमारे पास 14 सेंटीमीटर इक्वल है किसके? 14 किलोमीटर के। सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। सबसे पहले अपने क्या करें? 14 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब टुकड़े किसके करने हैं? धरातल की दूरी के 14 के टुकड़े करने हैं। तो 14 के कितने टुकड़े हो सकते हैं? 14 के 14 हो सकते हैं, 14 के 7 हो सकते हैं, और 14 के 2 भी हो सकते हैं। तो अपने एवरेज से रखें तो मान लो कि आपने कर देना है कितने? इसके 7 टुकड़े कर देने हैं। तो 7 टुकड़े करेंगे तो प्रकार को खोलेंगे 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लाइन 14 सेंटीमीटर की है। तो 2 सेंटीमीटर खोलेंगे, 7 निशान लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, और टोटल जो इसकी चौड़ाई है, वाइड्थ है, वो कितनी रखनी है? 2 सेंटीमीटर की। इन निशान जो आपने लगाए थे उनको क्या कर दें? आपस में मिला दें। ठीक है, यहाँ लिख दूँ 0 2 4 6 8 10 और 12। यहाँ पे क्या लिखना है? किलोमीटर। ठीक है, अब ये एक कॉलम कितने किलोमीटर का? 2 किलोमीटर का। ठीक है, अगर मैं इसके 4 टुकड़े कर दूं, 4 टुकड़े करूं, आधा सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर, यानी टोटल 2 सेंटीमीटर था, क्योंकि 14 सेंटीमीटर की लाइन थी। और अब ये एक कॉलम कितने का? दोनों, पूरा कॉलम 2 किलोमीटर का। तो ये आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर। और आधे किलोमीटर में हेक्टोमीटर कितना हो जाएगा? अब 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर कितने होते हैं? 10। तो आधे में कितने हो जाएंगे? 5। तो यहाँ लिख दूं 5 10 15 और 20, क्योंकि 2 किलोमीटर में टोटल हेक्टोमीटर कितने हो जाएंगे? 20। 1 किलोमीटर में 10 है तो 2 में कितने हो जाएंगे? 20। यही मैंने लिखा यहाँ पे 20। ठीक है, एक तरीका तो ये है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कई बार डायगोनल बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इतने छोटे में ऐसे इस तरीके से, जैसे मान लो इस तरीके से आपने डायगोनल बनाने हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? इसके 2 पार्ट भी आप कर सकते हो। अगर इसके मैं 2 पार्ट करूँ तो कैसे कर सकते हैं अपने? देखो, देखिए इसके 2 पार्ट अगर अपने करें तो क्या कर सकते हैं? अब ये 1 किलोमीटर का एक पार्ट हो गया, और 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर कितने होते हैं? 10। 2 में कितने हो जाएंगे? 20। ये कर लेना ठीक रहेगा थोड़ा, हेक्टोमीटर। ये बनने में ये थोड़ी आसानी रहेगी आपकी। अब इस लाइन को ऊपर उठाना है, इस जीरो को भी ऊपर उठाना है। जीरो से लेके आधा आधा सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक्स्ट्रा जो लाइन है आपके पास उसको रफ कर देंगे, 1 2 3
4 और 5, इधर भी 2.5 सेंटीमीटर हो गए, 5 निशान लगाए तो आपने आधा आधा के हिसाब से, और इनको आपस में जोड़ देंगे। अब ये जो कॉलम है और इस कॉलम के बीच की दूरी, यहाँ पे भी बिंदु आएगा, तो इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा डायगोनल हो गया। तीसरी जो दूरी दे रखी है आपको किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर में, तो यहाँ हो जाएगा 0 से बाद में क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और 10, यहाँ पे क्या लिख दूँ डेकामीटर, क्या लिख दें डेकामीटर। ठीक है, तो ये आपका डायगोनल स्केल बन जाएगा। अब इसमें अलग के क्वेश्चन में देख लेना, दूरी बोला हुआ है तो उतनी पढ़नी है, नहीं बोला हुआ तो पूरा इस तरीके से बनाना है। अगर बोला हुआ है तो यहाँ पे 9 किलोमीटर की दूरी अपने सीधी डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। कैसे कि देखो 8 किलोमीटर ये हो गया, 0 से लेके 8, इधर 10 तक जाएंगे तो 9 किलोमीटर हो गए। उधर ऊपर कुछ दे रखा हो तो उस हिसाब से आप यहाँ पे दूरी के जो निशान है वो यहाँ पे इस तरीके से आप बना सकते हो, जो भी दूरी आपसे पूछी जाए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आपने सीधा ये डायगोनल बनाना है। ठीक है, तो ये था अपना डायगोनल स्केल। ठीक है, किसी भी फाइल में हो या किसी भी आप जैसे मार्केट से खुले पेज लेके आते हो तो भी डायगोनल स्केल बनाते हो, तो इस तरीके के जो है डायगोनल स्केल बनेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, या तो ये लास्ट वाला, लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका डायगोनल स्केल का, आरएफ दे रखा है आपको कितना 1:80। ठीक है, तो इस पे डायग्राम बनाना है। सेम कंडीशन में वही चलेंगे अपने। सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, दूरी किस में दे रखी है मीटर डेकामीटर, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है, मीटर के बाद डेकामीटर नहीं आएगा, डेसीमीटर होना चाहिए यहाँ पे, है ना। मीटर के बाद जो यूनिट आती है वो क्या आती है डेसीमीटर की आती है, 5 डेसीमीटर है यहाँ पे। अगर फाइल में भी इस तरीके से है तो करेक्शन कर लेना, डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर में दूरी अपने को पढ़नी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर मानचित्र दूरी है तो धरातल पर कितने सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगी, 80 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगी। यदि मानचित्र पर क्या हो 15 सेंटीमीटर की दूरी हो तो धरातल पर कितने को प्रदर्शित करेगी, तो अपने क्या करना है 80 को मल्टीप्लाई करना है किससे 15 से। तो 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो कितना आ गया 0, 900, है ना। सही है क्या, चेक करना। सही है क्या, चेक करना भी। सही नहीं है ना, क्या होगा ठीक है ना, 1200 आएगा। कितना आएगा 1200। कितना आएगा 1200 सेंटीमीटर आएगा, 1200 सेंटीमीटर। अब देखिए दूरी को किस में कन्वर्ट करेंगे, इसमें बड़ी यूनिट कौन सी है मीटर, तो क्या लिखेंगे दूरी को मीटर में बदलने पर, दूरी को मीटर में बदलने पर क्या करेंगे 1200 को डिवाइड कर देंगे किस से 100 से। 100 से क्यों किया, क्योंकि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, तो इसे डिवाइड किया तो बराबर क्या बचा 12 मीटर। माना कितना था 15, तो हमारे पास कैलकुलेशन ये आ गई 15 सेंटीमीटर के बराबर है 12 मीटर। ठीक है, तो अब अपने क्या कर देंगे इससे डायगोनल स्केल बना देंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, डायगोनल स्केल बना देंगे, 15 सेंटीमीटर के बराबर है 12 मीटर, है ना। 15 सेंटीमीटर के बराबर 12 मीटर। सबसे पहले 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे।
अब टुकड़े किसके करने हैं, धरातल की दूरी के, है ना। तो 12 के टुकड़े अपने कितने कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। तो इक्वल से कर लें, अपने 6 टुकड़े कर दें। तो 6 टुकड़े करेंगे तो 6 का भाग लगा देंगे इसमें 15 सेंटीमीटर, क्योंकि कागज पे जो आपने लाइन खींची है वो तो 15 सेंटीमीटर की खींची है, तो इसके 6 पार्ट अगर करने हैं तो 6 का भाग दे देंगे किसमें, 15 में। तो एक जो पार्ट है वो कितने का आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर का प्रकार खोलना है और 6 निशान लगा देने हैं। 2.5 सेंटीमीटर का प्रकार खोलना है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की लगभग मोटाई के हिसाब से अपने क्या कर देंगे, मापनी खींच देंगे और इन पॉइंटों को आपस में मिला दिया। ठीक है, यहां लिखा 0 2 4 6 8 और 10, यहां पे क्या लिख दें, मीटर। ठीक है, अब देखिए ये एक कॉलम कितने का है, एक कॉलम 2 मीटर का है। तो अगर इसके अपने टुकड़े करें तो 4 टुकड़े, अब इसमें 4 टुकड़े करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि क्या पूछा हुआ है, 5 डेकामीटर पूछा हुआ। अगर 10 डेकामीटर होता तो काम चल जाता, लेकिन 5 डेकामीटर, तो इसके 4 टुकड़े करने पड़ेंगे। आधा मीटर यानी 1 मीटर, आधा मीटर यानी 1.5 और पूरे 2, 4 टुकड़े करेंगे। आधा मीटर आधा मीटर आधा मीटर और आधा मीटर। आधे मीटर में डेकामीटर कितने, सॉरी डेकामीटर नहीं है, ये क्या है अभी आपको बताया, जैसे करेक्शन कर लेना अगर है ऐसा कुछ फाइल में लिखा, तो डेसीमीटर है। ये क्या चीज़ है, डेसीमीटर है, ध्यान रखना। आधे मीटर में डेसीमीटर कितने, 5, पूरे में कितने, 10, 1.5 मीटर में कितने, 15 और 2 में कितने, 20। यहाँ क्या लिखना है, डेसीमीटर, यहाँ क्या लिखना है, डेसीमीटर। ठीक है, अब इस लास्ट लाइन को ऊपर उठा देंगे, इस जीरो वाली को उठा देंगे। 0 आधा सेंटीमीटर के हिसाब से निशान लगा देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 भी लगा सकते हो, 6। और इस तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको जोड़ देना है। यहाँ मैं लिख दूँ 0 के बाद 2 4 6 8 10 और 12। तीसरी यूनिट क्या लिखी है, सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर, पूरा लिखेंगे सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूरी कितनी पड़नी है, 4 मीटर की। तो 0 से लेके 4 तक की जो दूरी है वो 4 मीटर है। ऊपर कितना पड़ना है, 5 डेसीमीटर। तो इस 5 से लेके इस 4 तक की दूरी होगी 4 मीटर, तो यहाँ होगी 5, ये हो गया ऊपर, तो कितनी होगी, 4 मीटर और 5 डेसीमीटर। अब जो डायगोनल डालने हैं ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो निशान है ये इस कॉलम के इतने निशान यहाँ लगा लेंगे, 1 2 3 और 4 कॉलम हो जाएंगे। तो इस कॉर्नर से लेके पहली लाइन पे, फिर दूसरे पॉइंट से लेके तीसरी लाइन पे, तीसरे पॉइंट से लेके इस पे, और यहाँ से लेके इस कॉर्नर में। ये डायगोनल लगाते समय थोड़ा ध्यान है रखना। ठीक है, अब क्या करना है, कितनी सेंटीमीटर पढ़ना है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ 6 सेंटीमीटर वाली लाइन कौन सी है, ये वाली। तो 5 डेसीमीटर के हिसाब से 6 के सामने क्या है, यहाँ पे आप एरो का निशान बनाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितनी दूरी हो जाएगी, ये अपने पास 4 तो मीटर हो गया। ठीक है, 5 डेसीमीटर हो गया और 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये कहाँ तक है, ये 4 तक, ये ध्यान रखना। ये दोनों चीज़ें छोटा करके लिखना, इनके बीच में ही लिखना। कितना हो गया, 4 मीटर 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे डायगोनल स्केल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कॉम्परेटिव स्केल, तुलनात्मक मापनी। ये अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी तक के जो हमारे क्वेश्चन हुए वो सिंपल मापनी के हो गए और विकिरण मापनी के हो गए, यानी सिंपल स्केल और डायगोनल स्केल दोनों के क्वेश्चन हो गए। तो डायगोनल स्केल वाले जो मैंने सारे नहीं करवाए, उनमें से 4 उदाहरण आपको 4 एग्जाम्पल करवाए, तो ठीक उसी तरीके से जो बाकी 4 और बच गए वो भी उसी तरीके से होंगे। ठीक है, तो वीडियो को जो है वो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।